ओके, हम सबसे पहले आज पहुंचे हैं धर्म की व्यापक धारणा। पेज नंबर 46, धर्म की व्यापक धारणा। ठीक है जय जिनेन्द्र, अभी हम स्टार्ट करते हैं। सुनो चैटी, ठीक है। जय जिनेन्द्र। धर्म, महावीर की धर्म की धारणा बहुत व्यापक थी। व्यापक यानी फैली हुई, विस्तार, विस्तृत कह सकते हैं। उसका कारण उनकी आस्था का अहिंसक परंपरा में विकसित होना। उसका कारण क्या था? भगवान की जो धर्म की परंपरा थी वो बहुत फैली हुई थी, बहुत विकसित थी। क्यों थी? क्योंकि उसका कारण क्या बताया है कि अहिंसक, अहिंसक परंपरा का होना। वैदिक परंपरा में धर्म की स्वीकृति एक विशिष्ट वर्ग के लिए थी। अब वैदिक परंपरा में कौन आते हैं? ब्राह्मणों को। अभी एकलव्य का आपको पता है, अंगूठा छीन लिया, हम है ना नीची जाति वालों को नहीं देते हैं, तुम हमारे कैटेगरी के नहीं हो। तो लाइक क्या होता था वहां पे, किसको शिक्षा देनी है वो ही डिसाइड करते थे और उन्हीं को शिक्षा मिलती थी। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जाति भेद, रंग, संप्रदाय आदि से मुक्त था, यानी बहुत ऊपर उठा हुआ था। उनके सामने महावीर ने, वैदिक परंपरा में धर्म की स्वीकृति एक विशिष्ट वर्ग के लिए थी, उनके सामने महावीर ने श्रमण परंपरा के शाश्वत स्वर को बहुत प्रभावित पद्धति से उच्चरित किया। अब यहाँ पे क्या आता है, इनके कुछ पॉइंट दिए हैं कि क्यों हमारा जैन धर्म जो था बहुत फैला हुआ था। सब, भगवान ने सब मनुष्यों को अहिंसा के आचरण की प्रेरणा दी। सबको कहा अहिंसक बनो, हिंसा मत करो, किसी को मत सताओ, किसी को मत मारो, परितापित मत करो, प्राणों का विघात मत करो, दुख मत दो, है ना, अहिंसक बनो, हिंसा मत करो, मन से, वचन से, काया से हिंसा मत करो। धर्म की आराधना में स्त्री पुरुष का भेद नहीं हो सकता। फल स्वरूप श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका ये चार तीर्थ स्थापित हुए। अब यहाँ पे धर्म की आराधना में भेद नहीं किया कि केवल जो दीक्षा लेंगे, मेरे पास आएंगे वो ही धर्म कर सकेंगे, मैं ही उनको सीक्रेट्स बताऊंगा, नहीं। सबको, सबको मोक्ष मार्ग के लिए रास्ता बताया और तीर्थ की स्थापना की। क्या है तीर्थ? वो चतुष्टयी, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। अब उनमें जाति पाति का कोई भेद नहीं, इसीलिए कोई भी जाति के लोग दीक्षित हुए। जैसे बहुत सारे क्षत्रिय राजा, और वैसे हरिकेश मुनि का तो बहुत नाम आता है। वो कौन सी जाति के थे? चंडाल जाति के थे। 11 गणधर कौन सी जाति के थे? ब्राह्मण जाति के थे। तो ऐसे भगवान के इस तीर्थ में सभी जाति के लोगों ने दीक्षा ली। तो धर्म की आराधना में जाति पाति का भेद नहीं हो सकता है। फलस्वरूप सभी जातियों के लोग उनके संग में प्रवर्जित हुए, यानी दीक्षित हुए। धर्म की आराधना का क्षेत्र का भेद नहीं हो सकता है, वह गांव में भी की जा सकती, अरण्य में भी की जा सकती। फलस्वरूप उनके साधु अरण्यवासी कम संख्या में थे। यहाँ पे मीनिंग होता है, पहले क्या सोचते थे कि जो जंगलों में रहकर एकांत साधना करते उसी की साधना अच्छी होती है। लेकिन भगवान ने तो कहा जहां आत्मा का संयम है, इंद्रियों का संयम है, आत्मलीनता है, वहां कहीं पे भी साधना करो। चाहे गांव में हो, नगर में हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं पे भी साधना करो, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर लोग अरण्यवासी, अरण्य यानी जंगल, जंगलवासी कम बने। धर्म की आराधना में वेश का भेद नहीं हो सकता, उसका अधिकार श्रमण को, गृहस्थ को, दोनों को है। अब यहाँ वेश यानी जो मुनि जीवन स्वीकार करता है या साधु का वेश है वही मुक्त होगा या उसी को धर्म करना चाहिए, ऐसा नहीं है, है ना। जितना साधु कर सकता है उतना श्रावक भी कर सकता है, तरतमता हो सकती है, लेकिन भगवान ने सबको मोक्ष का रास्ता दिखाया और सबको अधिकारी बताया। भगवान ने अपने श्रमणों से कहा, धर्म का उपदेश पुण्यवान को दो वैसे तुच्छ को दो, तुच्छ को दो वैसे पुण्यवान को। यहाँ अमीर और गरीब से है, ठीक है। पुण्यवान यानी जिसके पुण्य का उदय है, जिसको यश, कीर्ति, धन, संपदा आदि प्राप्त है, और जिसके
नीच कर्म का बंद होता है, अरे मिच्छामि दुक्कडम, अशुभ कर्मों का उदय है, तुच्छ है, नीची जाति में है, नीचे कुल का है, या मानो तो धर्म जो है, उपदेश तो है, अगर योग्य है तो पुण्यवान और तुच्छ सभी को दिया जा सकता है। इस व्यापक दृष्टिकोण का मूल असांप्रदायिक और जातीयता का अभाव। असांप्रदायिकता और जातीय मतलब यहाँ जाति का भेद नहीं था, संप्रदाय का भेद नहीं था वहां पे। उनको वो नहीं था कि संप्रदाय मेरे जैन है तो जैन भाइयों को ही दीक्षित लेंगे, दीक्षित दीक्षा देंगे, नहीं। किस जाति के, जैन जाति के हैं तो ही नहीं। संप्रदाय और जाति का भेद से बहुत ऊपर उठ गए थे, भेद ही नहीं था वहां पे। महावीर तीर्थ के प्रवर्तक थे। तीर्थ एक संप्रदाय है, किंतु उन्होंने धर्म को संप्रदाय के साथ नहीं बांधा। हालांकि सबका एक अपना अपना एक संप्रदाय जरूरी होता है, धर्म करते हैं तो हर एक का एक लिमिटेशन होती है, या एक कहते हैं ना क्राइटेरिया होता है, या जो भी होता है, तो एक संप्रदाय बनता है कि भाई इसको करने वाला ये फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ उन्होंने संप्रदाय को अलग रखा, धर्म करना अलग रखा है। धर्म कोई भी कर सकता है ना। नाम दे दिया जैन धर्म, एक संप्रदाय बना दिया, लेकिन उस संप्रदाय में जो धर्म है, धर्म करने का अधिकारी कोई भी जात पात, कोई भी रंग वेशभूषा कोई भी हो सकता है। उनकी दृष्टि में जैन संप्रदाय की अपेक्षा जैनत्व प्रधानता। अब यहाँ पे जैनत्व का मतलब क्या होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जैनत्व का मतलब क्या होता है, जिसको सम्यक दर्शन हो गया, यानी सम्यक्त्व प्राप्त हो गया, वो सम्यक ज्ञान ले रहा है और उसका आचरण कर रहा है, वो धर्म का हकदार है, वो जैनत्व कहलाता है। ठीक है। जैनत्व का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की आराधना। इनकी आराधना करने वाला अन्य संप्रदाय में वेशभूषा में भी मुक्त हो सकता है, गृहस्थ के वेश में भी मुक्त हो जाता है। शास्त्रीय शब्दों में कहे तो उन्हें अन्य लिंग सिद्ध और गृह लिंग सिद्ध भी कहा जा सकता है। आप लोगों ने पढ़े ना, पूर्वावस्था में सिद्धों के 15 भेद पढ़े हुए हैं किसी के? सिद्धों के भेद होते हैं, तो हालांकि सिद्ध तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कहते हैं पूर्व अवस्था के कारण, यानी सिद्ध कौन कौन किस रूप में बन सकता है, तो वहां पे सिद्धों के भेद बताए जाते हैं। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, ग्रहलिंग, अन्य लिंग, ऐसे स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, स्वयं बुद्ध, बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध, ऐसे पूरे 15 भेद बताए जाते हैं। ठीक है। तो भगवान ने कहा है कि अन्य संप्रदाय मतलब जैन मुनि के वेश में नहीं होके अन्य कोई और संप्रदाय का मुनि है, जैसे कोई और अन्य मुनि है, जैसे मान लीजिए हम जैसे तापस आदि होते हैं ना, उनको अन्य तीर्थिक आदि कहा जाता है, तो अन्य तीर्थिक वेश में भी मुक्त हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर उनके भावों में विशुद्धता बढ़ती 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 इतनी विशुद्धि आए, तो वो गुण स्थानों को पार करते करते केवली हो सकते हैं। बहुत सारे अन्य तीर्थिकों का एग्जाम्पल आता है। ग्रह वेश में सिद्ध होना, गृहस्थ अवस्था मतलब घर के ग्रह वेश मतलब गृहस्थ अवस्था में दीक्षित होना, यानी साधु जीवन नहीं है, अभी घर में है, गृहस्थ है, श्रावक है या जो भी है, श्रावक नहीं भी है, घर में है। जैसे मरुदेवा माता गृहस्थ थी, हाथी के औहदे पे बैठी, कद मारो ऋषभो घर आसी, जैसे ही ऋषभा को देखा, अरे इसके तो ठाट बाट भरत से भी ज्यादा है, और मैं सोच रही थी कि मेरे ऋषभा को तो कुछ नहीं मिलता। ये सब मोह माया है। हाथी के औहदे पे बैठी बैठी चिंतन चिंतन चलता 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 ऐसा चला कि भावों में विशुद्धि आई और शपथ श्रेणी में सीधी, केवल ज्ञान, और तभी आयुष्य पूर्ण हुआ और सीधी मरुदेवा मोक्ष, मोक्ष चली गए मरुदेवा माता। तीर्थ की स्थापना हुई, भगवान ऋषभ को तो अभी केवल ज्ञान हुआ ही था, अभी संवत्सरण की स्थापना हुई ही थी, अभी तो उपदेश देना बाकी था, तीर्थ की स्थापना करनी भी बाकी थी।
न तो जिसने कभी धर्म सुना, न धर्म के बारे में जानती थी, न उसने श्रावकपन स्वीकार किया। भावों की विशुद्धि ऐसी बढ़ी कि सम्यक्त्व भी आ गया, चारित्र भी आ गया, और ऊपर भावों में विशुद्धि इतनी बढ़ी कि केवल ज्ञान भी हो गया और मुक्त भी हो गई। तो मरुदेवा माता का एग्जाम्पल आप सबको पता है, गृहस्थ वेश में थी। क्या उसने दीक्षा ली? क्या उन्होंने कभी धर्म के बारे में सुना था? क्या उनको धर्म की कोई जानकारी थी? जानते ही नहीं थे, योगलिक युग चल रहा था, वो तो एंडिंग टाइम था। धर्म कर्म तो अभी, प्रवर्तक तो अभी बने थे, भगवान ऋषभ अभी तो उपदेश भी नहीं स्टार्ट किया, है ना। तो वो होते हैं ग्रहलिंग सिद्ध। उनको अतीर्थ सिद्ध भी कहा जाता है, मरुदेवा माता को। जिसने कभी धर्म के बारे में नहीं सुना, धर्म आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, वो जो तीर्थ की स्थापना से पहले जो सिद्ध होते हैं अतीर्थ सिद्ध, या तीर्थ विच्छेद के बाद जो सिद्ध होते हैं अतीर्थ सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि भगवान महावीर का मानना था कि अन्य तीर्थी यानी जैन मुनि के वेश में ही सिद्ध नहीं हो सकते हैं, दूसरे वेश वाले भी मुक्त हो सकते हैं, गृहस्थ वेश वाले भी मुक्त हो सकते हैं। तो ग्रहलिंग सिद्ध कहा जाता है। सहज ही प्रश्न होता है, जैन संस्कृति का स्वरूप इतना व्यापक और उदार, तो लोग संग्रह करने में अधिक सफल क्यों नहीं हुए? अब यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं वापस, महाप्रज्ञ जी अपने मन में प्रश्न पूछते हैं कि भाई इतना भगवान का अहिंसक जो जीवन था और वो सबकी मुक्ति मानते थे, सब कुछ था, तो धर्म का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं हुआ, लोक संग्रह क्यों नहीं हुआ? जितना बौद्धिज्म का हुआ है उतना जैनिज्म क्यों नहीं फैला? क्यों नहीं फैला? मतलब इतना लोक संग्रह यानी इतने लोगों तक क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पे 5 कारण बताए जाते हैं कि जैन धर्म जो जैन दर्शन है वो बहुत सूक्ष्म सिद्धांतवादी है। तपो मार्ग कठिन है, क्योंकि हम उपवास में तो 24 करे तो पानी भी नहीं पीते हैं, और 3 करे तो सनराइज और सनसेट हमारा तो एक है, बाउंड्री है कि यहाँ से यहाँ तक ही, वो भी पानी कौन सा, पक्का पानी, है ना। पहले तो धोवन पानी जो भी पीते थे वो पीते थे भाई, पानी मतलब पहले तो पानी पीते ही नहीं थे। भगवान महावीर ने तो कभी 3 तपस्या की ही नहीं, 24 ही करते थे। अहिंसा की सूक्ष्मता, अब अहिंसा की सूक्ष्मता इतनी गहरी है कि हर कोई अपना नहीं सकता है। सामाजिक बंधन का अभाव, अब यहाँ सामाजिक बंधन नहीं है, क्योंकि सामाजिक बंधन का अभाव है, धर्म में चले जाए तो सामाजिक जीवन नहीं जी सकते हैं। जैन साधु संघ का प्रचार के प्रति उदासीन मनोभाव, अभी जैन साधुओं को लगता था क्यों इतना बाहर के लोगों को प्रचार प्रसार करना, क्यों इतना करना, एक उदासीन मनोभाव हो गया। खुद के धर्म को बहुत ज्यादा फैलाना विस्तार करना नहीं पसंद था, मतलब फैलाना विस्तार करना इन द सेंस कि अन्य संप्रदायों को भी हम, जैसे एक राजा दूसरे राज्यों को मिला मिला के बड़ा बना देता है ना, वैसे वो धारणा नहीं थी कि उन संप्रदायों को भी मिला ले, उनको भी समझा ले, उनको भी समझा ले। तो वो इतना वो नहीं था कि धर्म को बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार करे, सबको बताते फिरे। अपनी साधना में रहते थे, जो आते थे सेवा करवाते थे, बताते थे। वैसे ऐसा नहीं था कि नहीं बताते थे, बहुत घूमे बहुत फिरे, आगे आएगा आपके, है ना। लेकिन कहीं हद तक यहाँ बताया जाता है कि जैन साधु संघ का प्रचार के प्रति उदासीनता, ये सारे तत्व लोक संग्रहात्मक पक्ष को अशक्त यानी कमजोर करते हैं। तप और ध्यान का समन्वय, भगवान महावीर का युग धर्म के प्रयोगों का युग था। उस समय हजारों वैदिक सन्यासी धर्म के विविध प्रयोगों में संलग्न थे। अभी बहुत सारे तापस थे, बहुत सारे परिव्राजक जो भी ये थे, ब्राह्मण आदि वेद विज्ञान के ज्ञाता आदि थे। तो अलग अलग तरह की तपस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की तपस्याएं आदि चलती थी। कुछ श्रमण और सन्यासी कठोर तपश्चर्या कर रहे थे, कुछ श्रमण सन्यासी ध्यान की उत्कृष्टता में लीन थे, आराधना में लीन थे, आत्मानुभूति के विभिन्न मार्गों की खोज चल रही थी। भगवान बुद्ध ने 6 वर्षों तक कठोर तपश्चर्या की, उससे शांति नहीं मिली, तब उन्होंने ध्यान मार्ग अपनाया। भगवान बुद्ध का आता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कुछ श्रमण और सन्यासी जो थे कठोर तप तप रहे थे, कुछ उत्कृष्ट ध्यान कर रहे थे, मतलब आत्मानुभूति यानी आत्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग ढूंढ रहे थे। उनमें एक बुद्ध थे,
बुद्ध ने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो ध्यान की ओर आकर्षित हो गए। तो उनसे शांति नहीं मिली, उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया और उससे बोधि लाभ प्राप्त हुआ। मतलब ध्यान किया और उनको कहते हैं बोधि लाभ प्राप्त हुआ। और उन्होंने मध्यम प्रतिपदा का प्रतिपादन किया, यह स्वाभाविक ही था। मध्यम यानी बीच का रास्ता बताया। जो रास्ता होता है, भगवान महावीर ने तो उत्कृष्ट रास्ता बताया। क्या रास्ता बताया? आत्मा से परमात्मा बनने की जो ताकत होती है वो बताई। ठीक है, ये उत्कृष्ट मार्ग यानी मोक्ष मार्ग हो गया। लेकिन भगवान बुद्ध ने बीच का रास्ता बताया, मध्यम प्रतिपदा यानी बीच का रास्ता बताया, क्योंकि उनको तो केवल ज्ञान था नहीं। भगवान महावीर की दृष्टि हर क्षेत्र में समन्वय की थी। समन्वय यानी तालमेल की थी, हर चीज को लेकर चलते थे, तालमेल बिठाकर। उन्होंने सापेक्षता का जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग किया। उन्होंने अपनी साधना में तपश्चर्या का पूर्ण बहिष्कार भी नहीं किया, ध्यान को आत्मानुभूति का एकमात्र साधन भी नहीं माना। उन्होंने तपश्चर्या और ध्यान दोनों को मान्यता दी। अब यहाँ पे भगवान महावीर खुद भी बहुत तपस्या की है उन्होंने, लेकिन ध्यान भी बहुत किया। तो उनके जीवन में जो था, ध्यान और तपश्चर्या यानी तपस्या, दोनों का बहुत महत्व है। किसका है? दोनों को मान्यता दी। अब यहाँ पे आता है, कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान महावीर की साधना पद्धति बहुत कठोर है, वह सर्वथा निराधार नहीं। उनकी साधना पद्धति में कठोर चर्या के अवश्य अंश अवश्य है, किंतु वे अनिवार्य नहीं है। अब यहाँ पे कुछ आचार्य मानते हैं कि भगवान महावीर ने बहुत कड़ी तपस्याएं की, बहुत कठोर तपस्या। उनका जो जीवन था, तपस्या 12 साढ़े 12 वर्ष में तो उन्होंने 1 साल भी भोजन नहीं किया। 350 डेज है ना। तो अब देखो उनका पूरा लाइफ कैसा था, मतलब साधना का जो साल था वो टाइम में कितनी तपस्या, कितनी तपस्या। लेकिन कुछ आचार्य कहते हैं कि उनकी तपस्या जो साधना पद्धति थी वो बिल्कुल निराधार यानी बिना आधार के नहीं थी। जरूरी नहीं है कि सब कोई इतनी ही तपस्या करे। उनकी साधना पद्धति में कठोर चर्या के अंश अवश्य थे, किंतु वे अनिवार्य नहीं थे, मतलब जरूरी नहीं था सबको करना। ठीक है। भगवान महावीर ने देखा कि सबकी शक्ति और रुचि समान नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान देखते हैं कि भाई सबकी रुचि और शक्ति समान नहीं है। कोई तपस्या करने में एक्सपर्ट है, तो कोई ज्ञान ध्यान की आराधना चारित्र पालने में उत्कृष्ट है, कोई ज्ञान की आराधना करने में उत्कृष्ट है। सबकी रुचि अलग अलग होती है ना। कोई कोई ही मास कमन हर महीने, अरे साल में 2-3 मास कमन कर लेता है, और कोई साल में 2-3 उपवास नहीं कर पाता है। कर पाते हैं ना। और कोई ज्ञान की इतनी उत्कृष्ट आराधना कर लेता है, या फिर अपने ध्यान की उत्कृष्ट आराधना कर लेता है। तो यहाँ पे सबकी शक्ति और रुचि समान नहीं है। तो कुछ लोग तपस्या में रुचि और क्षमता होती, कुछ की ध्यान में रुचि और क्षमता होती। तो यहाँ बताते हैं, जिनको ध्यान में रुचि वो ध्यान करते, जिनको तपस्या में रुचि वो तपस्या, और जिनको दोनों में है अपनी शक्ति और वीर्य के बल पर वो दोनों करते थे। भगवान महावीर ने अपनी साधना पद्धति में दोनों कोटि की रुचि और क्षमता का समावेश किया। ध्यान की कक्षा तपस्या की कक्षा से ऊंची है, लेकिन भगवान ने एक बात कही कि ध्यान जो होता है वह तपस्या से भी ऊंचा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी का प्रवचन सुन रही थी। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते हैं, अगर कोई 2 मिनट का शुद्ध ध्यान कर ले तो कितने उपवास से अधिक हो जाता है। बेला तेला जो भी बोला होगा उन्होंने, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो उससे भी ज्यादा विशुद्धि देता है। मतलब इतना ज्यादा महत्व है ध्यान का। लेकिन हम ध्यान करते नहीं है। ध्यान करते हैं, 100 विचार आते हैं, इमीडिएट बाहर निकलते हैं, क्या है मेरा तो ध्यान में भी, माला में भी मन नहीं लग रहा है, ध्यान में भी, है ना। लेकिन ध्यान एक दिन में नहीं सदता। आपको अगर लक्ष्य है, मन है, इच्छा है, तो सदेगा ही सदेगा। लेकिन कब? अभ्यास के द्वारा। भगवान महावीर की साधना पद्धति का महत्वपूर्ण अंग है। भगवान महावीर दीर्घ तपस्वी कहलाए। अनगार तप में शूर। अनगार तप में शूर का मतलब तव सूरा अणगारा। ये 1 मिनट, ठीक है।
तो यहाँ कहा है भगवान महावीर दीर्घ तपस्वी कहलाए, और वे जो भी है जैन परंपरा का एक प्रसिद्ध सूक्त है कि तव सूरा अणगारा है। अणगार तप में शूर होते हैं, अणगार यानी मुनि, भिक्षु, साधु। ठीक है, भगवान महावीर ने केवल उपवास को ही तप नहीं माना, उनके तप की परिभाषा में ध्यान भी सम्मिलित था। यानी खाली उपवास को ही तप नहीं माना है, ध्यान भी तप ही है, एक साधना है। निर्जरा के यानी तपस्या के 12 वेद, निर्जरा के 12 वेद में अनशन के साथ में ध्यान भी है ना, बाह्य आभ्यंतर में। तो भगवान महावीर ने ज्ञानमय तप का प्रबल विरोध किया है। अब ध्यान कैसा होना चाहिए, भगवान महावीर कहते हैं कि जो अज्ञान वाला तप होता है जिसमें हिंसा होती है, ऐसा तप नहीं होना चाहिए। तप में उन अहिंसा पालन में बाधा न आए, उन उतना तप सब साधकों के लिए आवश्यक है। यानी अहिंसा में बाधा नहीं आनी चाहिए। वहां जहां पे भी थोड़ी सी भी हिंसा होती है या हिंसा के भाव आ जाते हैं या हिंसा हो रही है, तो वो तप अज्ञान तप है। विशेष तप उन्हीं के लिए जिनका दैहिक बल या विराग तीव्र हो। यानी विशेष तप मतलब ये जो एकाकी साधना करते हैं, जिन कल्पी होते हैं या प्रतिमाधारी श्रावक आदि होते हैं, मुनि की भिक्षु की 12 प्रतिमाएं होती हैं, उनको धारण करना। तो ये कौन कर सकता है, हर कोई साधु या हर कोई श्रावक नहीं कर सकता है। श्रावक की 11 प्रतिमा है ना, कौन धारण करता है, आपने देखे हैं आपके घरों में कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, बड़ा मुश्किल है 11 प्रतिमाओं को धारण करना, है ना। तो ये अपनी बहुत शक्ति और तीव्र वैराग्य हो, मन में भावना उत्कृष्ट हो और मजबूत हो शरीर भी, तो ही कर सकते हैं। भगवान महावीर ने धार्मिक जीवन की अनेक कक्षाएं प्रतिपादित की। यहाँ पे गृहस्थ के लिए 4 कक्षाएं प्रतिपादित की है। सबसे पहले सुलभ बोधि, जिसको बोधि सुलभ हो, बोधि सुलभ हो मतलब धर्म का मतलब धर्म सुनने को मिले। अब कोई अजैन है या जैन है जो भी है, मान लीजिए कभी कभी कोई साधु साध्वी आए ही ना, कभी कोई धर्म का बोल सुने ही ना, तो बोधि सुलभ होती है उसको, मतलब भगवान की वाणी आदि सुनने में सुलभ है नहीं है। और कभी साधु साध्वी पधार जाए, कोई श्रावक आ जाए, बड़े उपासक भाई बहन आ जाए, तो धर्म सुनता है, सुनने को मिलता है ना, मतलब वो सुलभ बोधि है। ठीक है, बोधि जिसको सुलभ हो जाती है, उसके बाद उसकी उसमें धर्म में श्रद्धा होती है, रुचि होती है, देवगुरु धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, धर्म करने की इच्छा होती है, वो होता है सम्यक्त्व। जब वो धर्म का आचरण फॉलो करता है, त्याग प्रत्याख्यान करता है, श्रावकत्व को धारण करता है, तब वो क्या कहलाता है, श्रावक बन जाता है। और श्रावक में और उत्कृष्ट साधना करनी है तो क्या करना पड़ता है, प्रतिमाधारी श्रावक बन जाता है। तो श्रावक की कितनी कैटेगरी बनाई, 4, सुलभ बोधि, सम्यक दर्शनी और श्रावक, अनुव्रती और प्रतिमाधारी। ठीक है, वैसे ही साधु के लिए 2 बताया है, संघबद्ध साधना और एकल विहारी साधना। अब संघबद्ध साधना के लिए तपस्या जरूरी नहीं है, लेकिन अहिंसा का आचरण जरूरी है, यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेन चारित्र का पालन और अहिंसा का मुख्य होता है। लेकिन जो एकाकी साधना होती है उसमें अहिंसा के साथ तपस्या की भी अनिवार्यता हो जाती है। ठीक है, इस कक्षाओं में मुनि के लिए दूसरी यानी एकल विहारी कक्षा और गृहवासी के लिए चौथी प्रतिमाधर कक्षा कठोर साधना का अभ्यास है। हर कोई नहीं कर सकता है कठोर, ये एकल विहारी साधना होती है ना, बहुत मुश्किल होती है, बहुत पहले खुद को तोलते हैं, करते हैं। जैसे आचार्य भिक्षु ने क्या तोला था, अपने आप को तोलने के लिए क्या किया था, कैर का सोया पानी पिया था तांबे के लोटे में, कैसा हो जाता है, आप तो स्मेल भी नहीं कर पाओगे। कभी रख के देखना कैर का पानी तांबे के लोटे में, स्मेल भी नहीं कर पाओगे, पीना तो बहुत दूर की बात है ना। तो जो एकल विहारी होते हैं वो खुद को तोलते हैं, खुद के शरीर को, खुद के मनोबल को, शक्ति को, सबको पहले बहुत टाइम तक खुद पे प्रयोग करते हैं, उसके बाद कहीं वो एकल विहारी आदि बनते हैं। भगवान महावीर की साधना पद्धति में मृदु, मध्य और अधिक तीनों मात्राओं का समन्वय था। मतलब भगवान की जो साधना पद्धति थी उनमें तीनों प्रकार का वो था। मतलब भाई साधना करने वाले कोई कम थे, कोई ज्यादा थे, कोई बीच वाले थे। तीनों कोटि को एक कोटि में रखा। धन की मनुष्य भी मध्य और प्राज्ञ तीनों कोटि के होते हैं। मनुष्य भी तीनों कोटि के होते हैं ना, अब साधु बनने वाला तो मनुष्य ही है, तो कोई
अल्प ज्ञानी होता है, कोई महाज्ञानी मतलब बहुत होशियार विद्वान होता है, और कोई एवरेज होता है। तो इसीलिए भगवान ने तीनों कोटियों को एक कोटि में रख धर्म की व्याख्या करने की अपेक्षा विभिन्न कोटियों के लोगों की लिए विभिन्न दृष्टिकोण से धर्म की व्याख्या करना अधिक मनोवैज्ञानिक है। यानी सबकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग बता दिया। असांप्रदायिक धर्म का मंत्रदान। असांप्रदायिक, असांप्रदायिक मतलब संप्रदाय का जहां बंधन नहीं होता है कि मेरे संप्रदाय में आओ तो ही मुक्त होंगे, क्योंकि भगवान ने तो क्या कहा है, अन्य तीर्थिक भी मोक्ष जा सकते हैं, ग्रह लिंग भी मोक्ष जा सकते हैं, पुरुष लिंग भी जा सकते हैं, प्रत्येक बुद्ध स्वयं बुद्ध ये सब मोक्ष जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मेरे पास दीक्षित होगा, जो जैन मुनि वेश धारण करेगा या जो साधु बनेगा वो ही मुक्त होगा, सिद्ध होगा, नहीं। तो यहाँ असांप्रदायिक धर्म का मंत्र दान दिया है। एक व्यक्ति ने आचार्य तुलसी से पूछा कि भगवान महावीर जैन थे, तो आचार्य तुलसी ने बोला जैन नहीं जिन थे, उनको फॉलो करने वाले जैन कहलाए, वो तो जिन थे, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले थे, तीर्थंकर थे, जिन थे उन्होंने मानने वाले जैन में जैन न होकर भी, दूसरे शब्द में अजैन होकर भी महान धार्मिक थे। इसका स्पष्ट फलित है कि कोई व्यक्ति जैन होकर भी धार्मिक हो सकता है, ऐसा अनुबंध यानी जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति धार्मिक होकर भी, कोई व्यक्ति जैन होकर भी धार्मिक हो जरूरी नहीं। हम देखते हैं अपने बच्चे कितना करते हैं धर्म ध्यान, जैन है ना, वो जन्मना जैन है। कर्मणा जैन जो होते हैं ना वो हमसे भी ज्यादा फॉलो करते हैं, मैंने ऐसे कई कर्मणा जैन देखे हैं। इतना जैन धर्म को बारीकी से जानते हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। हमको विरासत में मिला है जैन धर्म, इसीलिए वैल्यू नहीं है। फ्री की वैल्यू है, फ्री की कोई क्लास मिले तो ठीक है चले जाएंगे, और जहाँ 10-20 हजार रुपए लगे हो तो फ्लाइट की टिकट है जाती है वेस्ट, 4-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे होता है, इसका फलित स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति जैन होकर ही धार्मिक हो सकता है, ऐसा अनुबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि जैन है तो वो धार्मिक ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, जरूरी नहीं है। जैन वैष्णव शैव बुद्ध ये सब नाम धर्म की परंपरा के सूचक है। ये सब जो नाम बताए अलग अलग, ये सब धर्म की परंपरा के सूचक है। अपना 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 संप्रदाय बनाया हुआ है, इनके धर्म के साथ व्याप्ति नहीं है। इसी सत्य की स्वीकृति का नाम असांप्रदायिक दृष्टिकोण है। यानी संप्रदाय में ही जाओगे तो मुक्त होंगे ये जरूरी नहीं है, ये असांप्रदायिक दृष्टिकोण हो गया। सांप्रदायिकता एक उन्माद यानी पागलपन है। उसके आक्रमण का ज्ञान 3 लक्षणों से होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, संप्रदाय होता है ना जिनको, तो फिर एक उन्माद यानी पागलपन आता है। कैसे कि मेरे संप्रदाय में आओ तो तुम्हारी मुक्ति होगी। 3 लक्षण बताए यहाँ पे आचार्य महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं अलग अलग अपेक्षाओं से, कि ये जो संप्रदाय का जिसको व्यामोह मोह हो जाता है ना, जिसको लगता है ना मेरा ही संप्रदाय सबसे बेस्ट है, अगर मेरे पास आओगे तो ही मुक्ति होगी, तो वहां पे एक 3 लक्षण बताए कि संप्रदाय और मुक्ति का अनुबंध। सबसे पहला, मेरे संप्रदाय में आओ तुम्हारी मुक्ति होगी, अन्यथा